हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 3.1 को आज करेंगे। तो देखिए आप लोग क्या काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात हमें करनी है। ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट ए पॉइंट, पैरेलल या कोइंसिडेंट। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो ये लाइन आएंगी ना, कंपेयर करोगे इनको। जो ये रेशो आपको गिवन है, मैं बताऊंगा ये रेशो कैसे निकलेंगे, लेकिन दो लाइनें बनेंगी। सिंपल सी बात ये देखो कैसे सर। एक इक्वेशन ये गिवन है फर्स्ट, और एक इक्वेशन ये गिवन है सेकंड। तो फर्स्ट से फर्स्ट लाइन बनेगी और सेकंड से सेकंड लाइन बनेगी। ये जो लाइन बनेगी ना, ये लाइन आपस में क्या रिएक्शन करेगी, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार दोबारा क्वेश्चन को समझे आप ध्यान से। आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि ये लाइन है, ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट कैसे होता है, देखिए इंटरसेक्ट कैसे करना होता है। दो लाइन है मान लो आपके पास, तो इंटरसेक्ट का मतलब आपस में काटना। ये यहाँ पर काटेगी, इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्ट। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। इंटरसेक्ट करेगी या फिर पैरेलल होंगी। दो लाइनें हैं, पैरेलल का मतलब आप जानते हो जो कभी मिलेंगी नहीं, एक दूसरे से उदास है, कभी नहीं मिलने वाली, ये पैरेलल। और कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन है, उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, मतलब हर जगह कट करेगी। तो ये कोइंसिडेंट का केस है। अब ये कैसे होता है, ये तो आपको समझ आ गया कि इंटरसेक्ट कैसा होता है। इंटरसेक्ट का मतलब आपस में कट करना, तो दो लाइन आपस में कट कर दो, इंटरसेक्ट बन गया। सर पैरेलल भी आपको समझ आ गया कि सर ये कभी आपस में नहीं मिलेंगी। एक लाइन ये मान लो और एक लाइन ये मान लो। रेल की पटरी आप लोगों ने देखी है, स्कूल का ब्लैक बोर्ड आप लोगों ने देखा है ना, बहुत सारे एग्जांपल है। ये पैरेलल और कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो। अब क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर देखो आपके साथ एक आपको क्या काम करना होता है। A1 के नीचे A1 ही आएगा, ए के नीचे ए आएगा, सॉरी बी के नीचे बी आएगा, सी के नीचे सी आएगा। अगर पहली लाइन है तो इसको A1 B1 C1 बोल देते हैं। दूसरी लाइन है तो इसको A2 B2 C2 बोलते हैं। अगर रिलेशन बराबर है, अगर रिलेशन ने कट किया, ध्यान देंगे यहाँ कट किया, ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो गया कुछ, हाँ। अब दोबारा एक बार देख लो। अगर ये कट है, अगर ये रेशियो जो आपका कट है, तो ये क्या, अगर ये कट है तो इसका मतलब लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्ट। लाइन क्या करेगी आपस में, इंटरसेक्ट। समझ आया होगा आप लोगों को। लाइन करेगी इंटरसेक्ट, यानी इंटरसेक्ट करेगी। अगर रेशियो कट है, अगर रेशियो आप लोगों का कट है तो लाइन को करना पड़ेगा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का कट होगा, इंटरसेक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देख के लिख लेना भाई, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो चुकी है। इंटरसेक्ट, तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। अगर रेशियो, ध्यान देना, A1/A2 B1/B2। क्वेश्चन सीखने का सिर्फ यहीं पे ही है जो रेशियो है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखो ध्यान से, अगर रेशियो कट कर रहे हैं, ये देखो शॉर्टकट भी, अगर रेशियो कट कर रहे हैं तो लाइन है इंटरसेक्ट। लाइन कैसी है, इंटरसेक्ट, क्योंकि इंटरसेक्ट में भी तो लाइन कट करती है। यहाँ से आप याद कर सकते हो, इंटरसेक्ट में भी तो लाइन क्या करती है सर, इंटरसेक्ट में भी लाइन कट करती है। अगर लाइन कट करती है तो ये रेशियो भी कट करेंगे। ये तो होगी फिर आपकी कौन सी लाइन, इंटरसेक्ट लाइन। अगर ये कट ना करे तो, अगर ये कट ना करे तो फिर होंगी आप लोगों की कोइंसिडेंट। ये ध्यान देंगे, कोइंसिडेंट, इसकी स्पेलिंग मैं ठीक लिखूंगा, कोइंसिडेंट। फिर लाइन आप लोगों की कोइंसिडेंट होगी। जब कट करती है तो एक चीज़ और सीख ले, यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। पूरी स्पेलिंग मैंने नहीं लिखी, यूनिक सॉल्यूशन होता है। जब कोइंसिडेंट होता है, केस होता है, तो मैनी सॉल्यूशन होता है। कैसे होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। सर कैसे, ध्यान देंगे। जब आप लोगों की लाइन कट कर दिया, ध्यान देना, तो एक जगह ही कट किया। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन, यानी एक्स और वाई की वन वैल्यू निकालोगे। तो ये आपको समझ आ गया। कट करेंगे, अगर रेशियो कट कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट लाइन। दूसरा सॉल्यूशन कैसा सर, यूनिक। इसका उल्टा केस, इसका उल्टा क्या केस है कि अगर रेशियो इक्वल हो, क्योंकि यहाँ तो कट किए थे, इसका उल्टा क्या, अगर रेशियो इक्वल हो गए, अगर रेशियो इक्वल हो गए तो फिर लाइन होगी कोइंसिडेंट, लाइन होगी कोइंसिडेंट। और यहाँ पर एक सॉल्यूशन था, यहाँ पर अनेक सॉल्यूशन होंगे, यानी मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पर कैसे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो फुली आप लोगों के रिलेशन समझ आ रहा होगा। चले अब आप दोबारा देखिए एक सेकंड के लिए। अगर लाइन कट कर रही है, अगर लाइन क्या कर रही है, कट, तो इंटरसेक्ट लाइन है। अगर पैरेलल है, अगर क्या पैरेलल है तो कोइंसिडेंट लाइन है। यहाँ पर तो कैसी लाइन है, इंटरसेक्ट। यहाँ पर तो कैसी लाइन है, इंटरसेक्ट। यहाँ पर कैसी है, कोइंसिडेंट। अगर ये पहले इक्वल और दूसरी नॉट इक्वल है, मान लो ये रेशियो है A1/A2 इक्वल B1/B2 और इक्वल C1/C2। पहली तो पैरेलल है, दूसरी कट कर रही है। फिर क्या है सर, फिर है इस लोग, फिर लाइन आपकी पैरेलल। ये क्या, कौन सा केस है आप लोगों का, पैरेलल।
ये पैरेलल है, फिर ये कैसी लाइन है, पैरेलल। और जब लाइन पैरेलल होती है, ध्यान देना, जब लाइन पैरेलल होती है तो नो सोल्यूशन, ये सोल्यूशन होगा इसका, नो सोल्यूशन, क्या होगा, नो सोल्यूशन। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है भाई। मैं फिर दोबारा से एक बार कोशिश करता हूँ आपको बताने की, क्योंकि क्वेश्चन तो बस यही है, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है। अगर आपके रेशो कट कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट का केस है। अगर आपके दोनों इक्वल है, यहाँ तो कट किए, और कट का उल्टा क्या होगा, इक्वल हो। अगर कट किए तो इंटरसेक्ट है। अगर रेशो इक्वल है तो आप लोगों की पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है, सॉरी पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट लाइन है। अगर एक पैरेलल है और एक पैरेलल नहीं है, एक आपका इक्वल का रेशो है, एक नॉट इक्वल का, तो फिर आपकी पैरेलल लाइन है। कैसी है, पैरेलल लाइन। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन आपको देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में अब आपके सामने यह 4x - 4y + 8 ये इक्वेशन फर्स्ट थी। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, अब a की वैल्यू तो आप सभी जानते होंगे, a की वैल्यू क्या होती है, ax + by + c = 0। यानी x का कोफिशिएंट a होगा, y का कोफिशिएंट b होगा, लास्ट वाली पूरी वैल्यू c होगी। तो x का कोफिशिएंट क्या है सर, x का कोफिशिएंट 5 है। तो a की वैल्यू क्या है, 5 है। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू सर -4 है, y का कोफिशिएंट -4 है। और c की वैल्यू क्या है सर, c की वैल्यू 8 है। c की वैल्यू क्या, 8 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसलिए इसको a1 b1 c1 बोल देते हैं। a2 क्या है, फिर इक्वेशन सेकंड ईयर आप लोगों के सामने। x का कोफिशिएंट सर 7 है। b2 क्या है, b2 है सर, b2 यानी y का कोफिशिएंट 6 है, तो b2 6 है। और c2 कितना है, c2 -9 है। c2 कितना है, -9 है। बस अब आपको होता है a के नीचे a रखना, b के नीचे b रखना, c के नीचे c रखना। तो b की वैल्यू a क्या है, 5, यहाँ a1 कितना है, 5, a1/a2, b1/b2, c1/c2 रख दो, तो ये 5/7 आपको नजर आ रहा है। मैं ये कर देता हूँ 5/7। दूसरा क्या, -4/6। और c कितना है, 8/-9। अभी हमें पता नहीं है कट करेगी, तो आप इसमें फिर आप देखिए एक बार कट कर लो, फिर बाद में साइन लगा लेना। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्या है, 5/7 - 2/3 इक्वल है, नो सर ये तो नॉट इक्वल है। फिर अगला देखना 2/3 बराबर 8/, ये भी नॉट इक्वल है। यानी आप लोगों का जो रेशियो नॉट इक्वल का, तो लाइन कैसी है, इंटरसेक्ट। लाइन कैसी बनेगी, इंटरसेक्ट। होपफुली आपको समझ आया होगा। इस प्रकार से आप a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लो तीनों के तीनों क्वेश्चन में, और आप आराम से बता सकते हो कि केस इंटरसेक्ट का है, लाइन इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।